Hello students, today we are going to start our chapter Inside our Earth. Okay, so let's start. What is inside our Earth? हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे. ओके, सो हमको एक चीज़ मालूम है, जब हम बहुत अंदर जब गड्ढा करते हैं, बहुत बड़ा अगर होल करते हैं हमारे अर्थ के जिस एरिया में हम रहते हैं उसके नीचे, तो हमको बहुत सारे मिट्टी ही मिट्टी मिलती है ना. बहुत अंदर तक हम जाते हैं, कहीं पे कभी कभी पानी मिल जाता है, कभी कभी बहुत नीचे तक जाने में भी हमको मिट्टी ही मिट्टी मिलती है. तो हमारी अर्थ के अंदर ऐसे कितने अंदर तक यही चीज़ें बनी हुई हैं, उनके बारे में हम पता करेंगे. ये बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डिस्कवरर्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया है, तो वो वहाँ तक पता लगा पाए हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो अर्थ के अंदर आखिर है क्या, हाउ इट इज़ मेड अप और इज़ मेड अप ऑफ, किस किस चीज़ों से बनी हुई है. तो अर्थ के अंदर 3 तरह की लेयर्स हैं जिनको हमने कहा है कोर, मेंटल, क्रस्ट. जिस लेयर के ऊपर हम रहते हैं उसको कहते हैं हम क्रस्ट. इस लेयर में हम रहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट. ओके, क्रस्ट के नीचे पाई जाती है मेंटल. मेंटल के नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं कोर. जब हम अर्थ के सेंटर में पहुंचेंगे, हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं. अर्थ के जो ऊपर की सरफेस है, जो ऊपर की लेयर है, तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट. और अगर हम उसके अंदर गड्ढा करके अंदर तक जाएंगे तो हमको मेंटल मिलेगी, और मेंटल के और अंदर जाएंगे तो कोर मिलेगी. कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा है ना. द इनर पार्ट ऑफ अवर अर्थ इज कॉल्ड कोर. कोर के अंदर मैग्मा भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? मैग्मा, जो लिक्विड है, ठीक है, गरम है, बहुत ज़्यादा हीट है उसमें. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दी फेसेस और दी लेवल्स ऑफ अर्थ इनसाइड. ओके, क्या क्या चीज़ें हैं. अब एक चीज़ और देखो, जो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसकी सबसे ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हमारे पास 3 स्फेयर्स हैं. हमारे अर्थ में जो 3 स्फेयर्स हैं, कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर. सो हाइड्रोस्फीयर वेयर देयर इज़ वाटर, लिथोस्फीयर वेयर देयर इज़ लैंड, एंड एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर होती है. सो लिथोस्फीयर ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, लैंड एरिया. ओके, सो क्रस्ट के लिथोस्फीयर में हम रहते हैं. ओके, कोर को भी 2 भाग में डिवाइड किया है. जो इनस्ट पार्ट होता है कोर, उसको इनर कोर एंड आउटर कोर में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, जो मेंटल की बाउंड्री में होता है उसको हम आउटर कोर कहते हैं, और जो सबसे अंदर होता है उसको हम इनर कोर कहते हैं. सो नाउ व्हाट इज क्रस्ट. अब के क्रस्ट मेनली है क्या? क्रस्ट जो सबसे ऊपर का भाग है उसमें वाटर भी प्रेजेंट है और लैंड भी प्रेजेंट है, राइट. तो वाटर वाले एरिया को और लैंड वाले एरिया को पूरे को मिला के हमने क्या बोला है, क्रस्ट प्रेजेंट है. तो जब अगर हम अर्थ की सरफेस में अगर खड़े हैं, वहाँ से अगर हम डिग करना चालू करेंगे, हम 35 किलोमीटर तक अगर चले जाएंगे, तो 35 किलोमीटर तक कौन सी लेयर प्रेजेंट है? क्रस्ट. कौन सी लेयर प्रेजेंट है 35 किलोमीटर तक? क्रस्ट प्रेजेंट है. ओके, लेकिन अगर हम ओशन के नीचे वाले भाग में जाएंगे और यहाँ से डिग करना चालू करेंगे, तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? सिर्फ 5 किलोमीटर तक डिग करना पड़ेगा और हमको मेंटल मिल जाएगी. दैट मीन्स क्रस्ट ओशन वाले सरफेस से 5 किलोमीटर तक है, और हम जिस सरफेस में रहते हैं वहाँ से 35 किलोमीटर तक है. ओके, सो मेन मिनरल्स और द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर. कॉन्टिनेंटल मास यानी कि इस कॉन्टिनेंटल मास का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस चीज़ से मिलके बनी है क्रस्ट? तो सिलिका एंड एल्यूमिना. ओके, दैट मीन्स सियाल. सियाल किसको बोला है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम का. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट का कौन सा मिनरल पाया जाता है क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, देन द ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट किसको बोला है? जो ओशन की तरफ जो क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, और जहाँ पे ओशन पाया जाता है, ओशन की जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. दैट मीन्स सीमा. ओके, तो जहाँ पे हमारा जैसे अर्थ की सरफेस है, एक सरफेस में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ वाटर वाला भाग है,
एक जगह पे लिथोस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये थोड़े ऊंचे हैं, तो ये ऊंचे वाले पार्ट जो हैं ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बने हैं, दैट मीन्स सियाल। और सिलिका एंड मैग्नीशियम से क्या बने हैं ओशनिक क्रस्ट बनी। तो क्रस्ट दो तरह की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल एंड oceanic crust is made up of seema. Okay, it is made up of sial and this is made up of seema, that means silica and magnesium. all right, then हम आते हैं mantle में। so just beneath the crust is the mantle which extends up to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust. okay, crust के just नीचे अगर हम डिग करना चालू करें तो हमको कितनी डेप्थ में mantle मिलेगी, 2900 किलोमीटर तक। ओके, सो अर्थ में क्रस्ट का जो क्रस्ट की जो विड्थ है वो है 35 किलोमीटर, मेंटल की विड्थ है 2900 किलोमीटर, और जस्ट उसके अंदर हम आए तो कोर की विड्थ है 3500 किलोमीटर। ओके, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच इज द विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 kilometer. okay, and it is made up of, core is made up of nickel and iron, that means Fe, एंड आयरन का जो केमिकल नाम है वो है फेरस, इसलिए इसको बोला जाता है निफे। ठीक है, तो निकेल एंड फेरस से मिलके बनी हुई है कोर। मैक्सिमम इसके मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, निकेल एंड फेरस। ओके, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से लिक्विफाइड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इनको मिल गया है। ओके, एक फैक्ट दिया हुआ है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम of the earth, 84% consist of mantle and 15% makes the core। यानी कि अर्थ ओनली द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की वॉल्यूम का सिर्फ 1% पार्ट ही क्रस्ट है। दैट मीन्स हम जहाँ रहते हैं वो पूरे अर्थ का सिर्फ 1% पार्ट है वो क्रस्ट। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल, सबसे ज़्यादा पार्ट मेंटल के पास है, और थोड़ा उससे कम 15% मेक्स दी कोर, 15% में कोर प्रेजेंट है। ये बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम की, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसके साथ पास है, मेंटल के पास। ओके, देन इसके बाद एक और चीज़ क्या बताई है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ओके, ये क्या है, रेडियस है अर्थ की, यानी कि अगर हम डिग करते हुए हमारे अर्थ की सरफेस से अंदर तक जाएंगे तो हमको सेंटर तक कितना जाना पड़ेगा, 6371 किलोमीटर। ओके, देन अब हम एक चीज़ पता चलती है हमको कि अर्थ मिलके बनी है हार्ड मटेरियल से, राइट। हमें डिग करना पड़ेगा, यानी कि खोदना पड़ेगा, तो हार्ड मटेरियल से मिलके बनी है, दैट मीन्स रॉक्स, है ना। सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है, रॉक्स से। और रॉक्स क्या होती हैं, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock, है ना। अर्थ की क्रस्ट बनाने वाले सारे मासेस, सारे मिनरल मेटल्स क्या कहलाते हैं, रॉक्स। ओके, जितने भी क्रस्ट को बनाने वाले हार्ड मटेरियल नेचुरल मास है उसको कहते हैं हम रॉक। सो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, ये सारे अलग अलग साइज के होते हैं, टेक्सचर के होते हैं, तभी तो हमें हर जगह अलग अलग दिखाई देती है चीज़ें। हर जगह हमको हार्ड मटेरियल अलग अलग कलर का दिखता है, अलग अलग टेक्सचर का दिखता है, यानी कि ये अलग अलग कलर की होती है, अलग साइज़ की होती है, अलग टेक्सचर की होती है। ऑलराइट, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 तरह की रॉक्स होती है। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है एंड मेटामॉर्फिक क्या होती है। ओके, इग्नियस का मतलब एक तरीके से इग्निस, दैट मीन्स फायर, फायर से ऑब्टेन होने वाली रॉक को कहा जाता है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री में क्या बताया है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, दैट मीन्स सेटल डाउन। सेडिमेंट्री का मतलब है सेटल डाउन, सेटल डाउन होना, किसका सेटल डाउन होना, सेडिमेंट्स का सेटल डाउन होने के कारण क्या बनी है, सेडिमेंट्री रॉक। ओके, एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक, दैट मीन्स मेटामॉर्फिक का ग्रीक वर्ड में मीनिंग क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म बदल लेना मेटामॉर्फिक कहलाता है। सेडिमेंट्री और इग्नियस का जब फॉर्म बदलेगा तो वो मेटामॉर्फिक ही बनेगी। लेट्स स्टडी व्हाट आर दे। ओके, इग्नियस रॉक की हम बात करते हैं, ये किस टाइप की रॉक है।
व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। ठीक है, क्या बताया है, मैग्मा जो हमारे अर्थ की कोर में है, हमने बताया ना कोर सबसे अंदर वाली लेयर है जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। ओके, जब ये मैग्मा को थोड़ी सी होल मिलते हैं ये ऊपर तक आने के लिए तो ये ऊपर तक आता है। ऊपर आके ज्वालामुखी जो वॉल्केनोज रहते हैं उनमें से बिल्कुल ब्लास्ट होके बाहर निकलता है। ठीक है, और कई बार कोई दूसरे ऐसे तरह के होल भी मिल जाते हैं उनसे भी ये निकल आता है। सो जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आके कूल डाउन होता है इट बिकम सॉलिड। मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। इसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स, और दे आर दी प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। अब इसमें भी दो तरह से ये कूल होता है। जब मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो कुछ मैग्मा जो रहता है उनको कुछ अलग तरह के होल मिल जाते हैं जो अर्थ के अंदर ही होते हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे अर्थ की सरफेस में ही अंदर जगह जगह मिल गई तो ये वहाँ घुस गया, और वहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये अंदर ही अंदर ठंडा हो गया, और कुछ क्या होता है बाहर आके ठंडा हो जाता है। तो जो अंदर ही अंदर ठंडा होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। व्हाट दे आर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। यहाँ पे कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, ग्रेनाइट। ओके, एंड दी एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो बाहर मैग्मा आता है वो ठंडा हो जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, इसका एक एग्जांपल है बेसॉल्ट। ऑल राइट, देन द सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक जो है जब वो बहुत ज़्यादा क्रैक होती है, रोल होती है, ब्रेक होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, रॉक धीरे धीरे ब्रेक होकर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में बदलेगी। स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स जब ट्रांसपोर्ट होंगे और कहीं पे जाके विंड और वाटर के कारण डिपॉजिट होंगे, और ये सेडिमेंट्स जब कंप्रेस होंगे, हार्ड होते जाएंगे, तो ये एक तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक तरीके से वो रॉक का शेप ले लेंगे, हार्ड हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। दैट मीन्स इग्नियस रॉक्स जब टूट के, ब्रेक होके, ट्रांसपोर्ट होके छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बदल जाती है, टुकड़ों में बदल जाती है, वो सेडिमेंट्स जब ट्रांसपोर्ट होके कहीं डिपॉजिट होते हैं और प्रेशर में हार्ड हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, उस वजह से ऑब्टेन होने वाली रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड से बनी हुई रॉक को क्या बोला गया है, सैंडस्टोन। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब देखो बहुत सारे टुकड़े हुए होंगे, वो हवा, पानी, विंड, एयर, इन सभी की हेल्प से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। सो आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन उनके साथ जो बीच की चीज़ें होंगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो फॉसिल्स होंगे प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई होंगी, ये सारी इकट्ठी होके आएंगी, कंप्रेस होंगी, हार्ड होंगी, तो इनके बीच में क्या होंगे, हमें क्या मिलेंगे, फॉसिल्स भी मिलेंगे। Okay, so these types of rocks are sedimentary rock, and the one of the example of sedimentary rock is sandstone. Then the third one is metamorphic. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. जब igneous rock and sedimentary rock को और ज़्यादा प्रेशर मिलता है, और ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, they become to metamorphic rock. They change their shape, they change their form into metamorphic rocks. Okay, मेटामॉर्फिक का मतलब ही क्या होता है, अपना फॉर्म बदल लेना, फॉर्म चेंज कर लेना, और ज़्यादा कंप्रेस होके और ज़्यादा प्रेशर मिलने के कारण इग्नियस and sedimentary rocks change into metamorphic rocks. And the metamorphic rock examples are clay change into slate. clay जो होती है, मिट्टी होती है, जब वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो वो किस में बदल जाती है, स्लेट। ओके, लाइम स्टोन इंटू मार्बल। लाइम स्टोन जो होता है, जो वाइट कलर का होता है, उसको जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर मिलता है तो वो मार्बल में बदल जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ओके, सैंडस्टोन यानी कि ये कौन सी रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से। ओके, सैंडस्टोन।
ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ओके, वाइट मार्बल से मिलके बना है। तो ये कौन सी रॉक्स है? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, देन द रॉक साइकिल। व्हाट इज रॉक साइकिल? इन सारी रॉक्स का एक दूसरे में चेंज होना, अपना फॉर्म बदलते रहना कुछ कुछ फिनोमिना के कारण, दैट इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। सो फर्स्ट हमने क्या देखा था? मैग्मा। मैग्मा था। मैग्मा जब बाहर आया था और उसका टेम्परेचर कम हो गया था। टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के कारण वो कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होने के कारण वो क्या बन गया? इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक जब ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद कहीं ट्रांसपोर्ट हुई, ब्रेक होने के बाद ये क्या बन गई? सेडिमेंट्स बन गई। सेडिमेंट्स जब कहीं पे जाएंगे और एक जगह पे जाके विंड और वाटर की हेल्प से कहीं ट्रांसपोर्ट होंगे और एक जगह जाके क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने के कारण ये क्या बन जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक। हार्ड हो जाएंगे ये, है ना, सेडिमेंट इकट्ठे मिलके हार्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक। देखो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक के एरो कहाँ जा रहे हैं? मेटामॉर्फिक में। यानी कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विच टर्न्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक को जब और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, तो ये किस में बदल जाएगी? फिर से मैग्मा में। दिस इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। ओके, ओके, नाउ द एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट। What are the three layers of the earth? तीन layers के बारे में बताना है। So the uppermost layer is called crust, the middle layer is called mantle, and the innermost layer, which is core, divided into inner core and the core. All right. What is rock? Rock क्या है? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. Rocks can be of different color, size and texture, and some of the example of rocks are metamorphic, igneous and sedimentary. Okay, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स की रॉक के हमको नाम बताने हैं। दीज रॉक्स आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? फॉर्मेशन बताना है हमको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स का। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रैपिड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं? रैपिड कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन। जब मॉल्टन मैग्ना आउटसाइड निकल के आता है, उसका क्या होता है? रैपिड कूलिंग होती है एंड सॉलिडिफाई होता है, दैट बिकम्स एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आपको एग्जाम्पल भी लिखना है एक्सट्रूसिव रॉक का। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल होता है बेसॉल्ट। ओके, एंड इंट्रूसिव रॉक are formed when molten magma cools down deep inside the earth crust. Okay, example is granite. Okay, now what do you mean by a rock cycle? rock cycle से आप क्या समझते हैं? रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है? रॉक साइकिल हमने आपको बताया, रॉक्स का अपना फॉर्म बदलते रहना वन बाय वन क्या कहलाता है? रॉक साइकिल। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप under certain condition in a cyclic manner is called rock cycle. Okay, what are the uses of rocks? uses क्या हैं rocks के? rocks के बहुत सारे uses हैं। used as a fuel, used in industries, used in medicines, fertilizers, used in making roads, houses and buildings. what is metamorphic rock? metamorphic rock क्या होती है? The types of rocks formed when igneous and sedimentary rocks undergo heat and pressure are called metamorphic rock. metamorphic rock कैसे फॉर्म होती है? igneous और sedimentary rock जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और अंडर हीट एंड प्रेशर में अपना फॉर्म बदल ले, उसे रॉक को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा से बनने वाली रॉक को हमने क्या कहा? मॉल्टन मैग्मा से सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक। ओके, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर। थर्ड, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये रॉक्स हैं, ये मिनरल्स हैं, या ये फॉसिल्स हैं? दे आर मिनरल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, rocks which contain fossils are
ऐसी रॉक्स जिनमें फॉसिल्स होते हैं। कौन सी रॉक है जिसमें फॉसिल्स होते हैं? दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स। ओके, उसमें क्या होता है? सेडिमेंट्स के साथ मिक्स होके आ जाते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, थिनेस्ट यानी कि सबसे पतली लेयर अर्थ की कौन सी है? मेंटल है, कोर है कि क्रस्ट है? सबसे थिन लेयर क्रस्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। कोर, कोर किसके सामने आएगा? अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन। कोर, कोर क्या होती है? पहली चीज हमने क्या पढ़ा? सबसे अंदर की लेयर है, यानी कि इनर मोस्ट लेयर। तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? इनका क्या होता है? अर्थ सरफेस है क्या मिनरल? कूल यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग, मिनरल्स क्या रोड बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं? मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मिनरल्स सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से बने हैं? नहीं। हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यस। मिनरल्स का हमेशा क्या होता है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, रॉक्स, अब रॉक्स क्या होती है? रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले, क्ले किसके लिए यूज होती है? चेंज इनटू स्लेट, राइट। क्ले की बात हमने कहाँ पे करी थी? इसने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था, स्लेट में बदल गया था, दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्ले, क्ले का क्या बताया है? चेंज इनटू स्लेट हो गया। सियाल, अब सियाल कहाँ है? सिलिका एंड एल्यूमिना। सियाल इज सिलिका एंड एल्यूमिना, ओके, मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, उसको हमने क्या बोला है? सियाल। गिव रीजन वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों नहीं जा सकते? सपोज आपको जब हम अर्थ के अंदर साइड भेजें, अगर हमने एक होल बना लिया उसमें हमने आपको अंदर साइड भेजा, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। हमने देखा ना, कोर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ के सारा मटेरियल जो है वो लिक्विफाई हो गया है, राइट। तो अगर हम आपको कोर तरफ भेजेंगे तो क्या आप अंदर जा पाओगे? आप पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट। यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली है और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है इनका, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। सो we cannot go to the center of the earth because at the center of the earth the temperature as well as pressure is extremely high. Not only human being but also rocks and metals get melted at this condition. Not only human being, मतलब human beings बस नहीं, rocks और metals सब के सब यहाँ पे कैसे हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। Now second रीजन देना है हमको। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स से मिलके बनती हैं, यस। क्या होता है? जब रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में अंडर वेरियस कंडीशंस, दीज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड एज सेडिमेंट्स, है ना। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर, विंड और वाटर के कारण ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्स। सेडिमेंट की लेयर कैसे बनती है? धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर जमती जाती है, वो हार्ड होती जाती है, कंप्रेस होती जाती है। दीज लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स दस फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजन लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन मार्बल में कैसे चेंज हो जाता है? तो हमें एक चीज़ मालूम है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज देयर फॉर्म अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फॉर्म बदल लेती है, जिससे क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक। सो द सेम थिंग हैपन्स विद द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, which under the effect of heat and pressure changed into marble. लाइमस्टोन भी जब हीट और प्रेशर उस पर ज़्यादा होता है तो वो मार्बल में बदल जाता है, which is the example of metamorphic rock. Thank you students.